2019 प्रारंभ होते ही मैंने जैसे क्वालिटी एजुकेशन को लेकर विद्यालय के अंदर में गुणात्मक बदलाव और शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार अलग अलग कोशिशें हमारी चलती रही है। स्मार्ट क्लासेस और बेहतर क्या सुविधा आपके लिए हो सकता है, उड़ान कोचिंग सेंटर, इस तरह से कई संस्थानों को आपके लिए खड़ा करना, ये लगातार दौर चला है। लेकिन इस सब करने के बाद एक चीज की कमी मुझे हमेशा खलती थी कि सरकार ने 1 to 10 या 12 तक के कक्षाएं कहीं कहीं एक ही परिसर में स्थापित किया है। भारत सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण योजना मिड डे मील प्रारंभ किया, एक बड़ा शोध हुआ और उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं और सफल भी रहा है। लेकिन इससे आगे के छात्र छात्राओं के लिए जो हाई स्कूल में अध्ययनरत हैं, प्लस 2 में अध्ययनरत हैं, जिनका विद्यालय का समय बिल्कुल और कक्षाएं उतनी ही होती है जितना क्लास 1 to 8 के बच्चों का होता है। गांव में साधारण परिवार, मध्यम परिवार के बच्चे ही हम कह सकते हैं कि अभी भी गांव के विद्यालय में कुछ करते हैं, उधर पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब उन बच्चों के लिए अपने आप में पढ़ाई लिखाई एक चुनौती है, चैलेंज है कि माँ पिताजी का कितना देर साथ रहेगा, वो आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन चलते रहता है। और इसका असर भी हुआ, जैसे जैसे हम लोग ने गुणात्मक रूप से अपनी पढ़ाई और उसकी क्वालिटी में बदलाव लाया है, बच्चों में पढ़ने की ललक बढ़ी। हम आज कह सकते हैं कि सिल्ली में मेरी तैयारी चल रही है आपके परिवार से लड़ने का भी। आपके परिवार से लड़ने का मेरा तात्पर्य है कि उन्हें समझाने का भी और विश्वास दिलाने का भी कि बच्चों को अपनी शिक्षा पूरा करने का अवसर दीजिए, खासकर गर्ल्स के लिए, कि वो अपना पूरा शिक्षा कर पाए और अपना भविष्य का चयन खुद अपने निश्चय के आधार पर करे। ये अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। ये तैयारी भी परिवार के साथ बैठकर हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, राज्य के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें हमारे बच्चे अच्छे करें, ये मानसिकता आप में तैयार हो। और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि शारीरिक रूप से आपका विकास होना जरूरी है। मैं सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोगी लोगों के स्तर पर और कई फ्रंट पर इस बात की लगातार चर्चा करता रहा, लेकिन ये किसी व्यक्तिगत प्रयास के बस की बात नहीं है। जब कोई राज्य सरकार इन विषयों पर निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त करेगी तब ये तो परिवर्तन आएगा। जब देश के अंदर में देश के प्रमुख पूरे देश के बच्चों के लिए ये निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन आएगा। लेकिन मैंने अपने कुछ सहयोगियों की तलाश लगातार करता रहा, मैंने अपने विषय को रखा। अनिकेत जी, मैं बताना चाहता हूं, ये एनआईटी के छात्र रहे हैं और एनआईटी के केवल छात्र नहीं रहे बल्कि ऑल इंडिया टॉपर में भी है। ऑल इंडिया टॉप इन्होंने किया, भारतवर्ष में सबसे बेहतर परिणाम देने वाले में से रहे हैं। और अब आईटी इनका सेक्टर है, आईटी में काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कई सरकारों के साथ इनका काम चल रहा है, लेकिन इनका एक फाउंडेशन भी चल रहा है। मेरा आग्रह इनको था, कई अवसर पर दिल्ली में मिलने का अवसर मिला और उसी का परिणाम जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान किए तो इन्होंने मेरी भावना का सम्मान करते हुए इन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में ये काम हम कर सकते हैं, आपकी भावना का सम्मान करने के लिए हम आपके क्षेत्र में आएंगे। आज अनिकेत जी हमारे बीच में हैं और ये भारत का पहला घटना है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। हम जानते हैं आहार का क्या वैल्यू है, आप देखते होंगे और उसका अंतर भी आप देख रहे हैं। माँ बाप, जब भी हम लोग गांव में जाते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बेटी को मेरा कस्तूरबा में एडमिशन करा दीजिए। उनका पहला ही रहता है कि एडमिशन करा दीजिए। कस्तूरबा में एडमिशन का कारण क्या है कि एक परिवेश में बच्चों को बढ़ने का, पलने का और क्वालिटी हर विषय, हर सब्जेक्ट में उनको जानने का अवसर वहां मिलता है। समय पर पौष्टिक आहार बच्चों को मिलता है। जो गांव परिवेश में, जिनके परिवार में माता पिता नहीं, जिनके परिवार में गार्जियन नहीं है, जो बच्चे दिव्यांग हैं, ऐसे बच्चों को फिर से जीना सिखा देता है। वो परिसर में जाने के बाद चूंकि उनको मिलने वाली सुविधा उसको फिर से जिंदगी दे देता है और उस जिंदगी में खुलकर वो जीना प्रारंभ कर देता है। मैं आपको हॉस्टल की व्यवस्था तो अभी सभी विद्यालय में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक जरूर व्यवस्था करने की तैयारी हमने की है। जो मैं आपके विद्यालय गया और मैंने कहा पढ़ाई के लिए
क्वालिटी आपको देने की तैयारी मेरा लगातार चल रहा है। आपसे बातें चल रही है, आपके रिजल्ट को देख रहे हैं। मैं आपको सम्मान, आपके टीचर के सम्मान, सबका ख्याल करते हुए अब आपको मिड डे मील, दोपहर का भोजन हाई स्कूल के बच्चों को मिले, जिसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, उसी का आधारशिला रखने के लिए आए। मैं आपको विद्यालय से आप सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उस किचन को आज हम लोग प्रणाम करेंगे जो दोपहर की भूख हमारा मिटाने का काम करेगा। वो किचन यहाँ पर बन के तैयार है, जहाँ एक साथ 5000 से बच्चों का रोज भोजन बनेगा और ये भोजन उसी अनुकूल, उसी पौष्टिकता के साथ हाइजेनिक फूड आपके स्कूल तक हम पहुंचाएंगे, जहां भोजन आप ग्रहण करेंगे। ये तैयारी हमारा है और ये सब का माध्यम हमारे प्रगति प्रयास फाउंडेशन और अनिकेत जी हमारे साथ खड़े हैं, इससे संभव हो पा रहा है। मैं इनको अपनी ओर से, पूरे सिल्ली के परिवार की ओर से, 74,000 परिवार से मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं इस नेक काम के लिए। आइए, मैंने उस दिन हलमाद गए थे, मैं जोना गया था। हलमाद स्कूल से आए क्या? जोना से आए क्या? सुरसू गए थे? कौन विद्यालय था? टाटी से आए सब कोई। मैंने कुछ कहा था आपको, क्या कहा था? बताओ बोल छोटी, खड़ा हो, बोलो। 12 के बच्चों को क्या भूख नहीं लगती है? लगता है। नहीं लगता होगा? लगता है सर। और कुछ बोले थे क्या? अपनी पढ़ाई। बस यही आज होगा, हम दोनों के बीच में बातें होंगी। सोच के आपके घर और दरवाजे तक लेके आया। मुझे दुनिया के सारे रिकॉर्ड सिल्ली से तोड़ना चाहिए, ये आपको पढ़ाई करके देना है। कर पाएंगे ना? सभी लोग अपना रिजल्ट से इसको परिवर्तन करेंगे ना? तो यही कमिटमेंट को आज हम लोग पूरा करेंगे। हम दोनों का ये वर्ड एग्रीमेंट हो गया ना? चलो जोरदार ताली बजाओ सबको। मैं बधाई। इन सबको बनाने में जो कमियां रहेंगी वो हम आपके बीच में रहेंगे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले समय सिल्ली का पूरा शैक्षणिक वातावरण हम सब मिलकर इस राज्य का वातावरण में हिस्सा कर लेंगे। ये तैयारी हमारी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, भूख बहुत जोर से लगा है, लेकिन अनिकेत जी को हम लोग सुनेंगे, जिसकी बदौलत ये कार्यक्रम आज हमारा सफल हो पा रहा है, हम आपको एड्रेस कर पा रहे हैं। मैं अनिकेत जी को खुद बुलाना चाहता हूं कि अपने इस सहयोग का, अपने अनुभव को भी बांटेंगे। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in